फैक्ट है बाबा जी। तो यही से तो बात को खत्म करना था। मैं अंधा होता, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं अंधा होता तो बात करने आता तो आपसे। फिर आप ऐसी भाषा बोल रहे हैं जब अरे मैं बालाजी तो सवाल सरकार गरीबों के नाथ कामतानाथ की तरह से मैं सौरभ द्विवेदी आपका वंदन अभिनंदन करता हूँ। बुंदेलखंड दर्शन यात्रा में हम चित्रकूट के एक ऐसे अनजाने स्थान पर पहुंचे जहां हनुमान जी की मूर्ति पीपल के वृक्ष के नीचे रखी हुई है। यहाँ एक बाबा जी बैठे हुए हैं और ये बहुत सारे यहाँ पर शायद उनके भक्त होंगे। हमने सोचा ये यहाँ पर पास में हनुमान धारा है, कई ऐसे स्थान है जो बड़े प्रसिद्ध स्थान है। आगे यही से हवाई पट्टी भी चल है, जो लोग यहाँ से हवाई पट्टी को जाएंगे ये वही जगह है पूरी की पूरी, आपको हम दिखा दे तो। और देखिए बाबा जी यहाँ पर है, जानते हैं बाबा जी से। कितने साल से बाबा जी आप यहाँ पर रहते हैं? कब से हनुमान जी का मंदिर यहाँ? हनुमान जी का मंदिर 1985 से है। हम 2005 में आए हैं। हमारे जो है अच्छा। गुरु भाई से यहाँ पे है। जब से यहाँ बालाजी का स्थान है ये, यहाँ से बड़े बड़े दुखी लोग, बड़े बड़े मतलब कैंसर के बीमार, किसी प्रकार के जो आते हैं, जो श्रद्धा लेके आते हैं वही से मतलब सबके कामनाओं को पूर्ण करते हैं। बस यही हनुमान जी की हमारी जो है कृपा है। अच्छा, हनुमान जी की मतलब आपके ऊपर ऐसी कृपा है? अब ये इनकी कृपा तो सबके ऊपर है, हमारे ऊपर पर्सनल नहीं। लेकिन जो मतलब इन्होंने चीज हमको दिया है, यहाँ बैठते हैं। क्या दिया है हनुमान जी ने आपको? हमको देखिए, इनके चरणों में बैठे हुए हैं। इन्होंने जो भी हमको सिद्धियाँ, ये मान लीजिए, ये इनके जो सेवक के अनुसार से जो भी सेवा के भाव से दिए हों, जो कार्य हम करते हैं आज तक असफल नहीं हुआ, सबकी कामना पूर्ण होती है। अब यही हम बालाजी सरकार से कहते हैं और हमेशा प्रार्थना ये हमारा है, हे प्रभु जो भी आपके चरणों में आए सबका कल्याण। अभी अभी आप कह रहे थे कि मैं कैंसर की बीमारी ठीक कर देता हूँ। कौन सा कैंसर वाला आया था? काफी आती हैं। हाँ। मैं नहीं करता कुछ। अच्छा हाँ। अच्छा, सुन लो भैया, इनकी बहन आई थी। बहन आई थी आपकी? जी हाँ। क्या हो गया था? कैंसर हो गया था? जी हाँ, स्तन कैंसर था, जिसमें महाराज जी के यहाँ हम 7 मंगलवार लेके आए हैं और महाराज जी को बालाजी सरकार की कृपा से हमारी बहन का आज भी ठीक है। बहन भी हमारी सरकारी उसमें डॉक्टर हैं, मतलब आशा बहू हैं सरकारी अस्पताल में। ग्राम अग्रहुड़ा है नाम। अग्रहुड़ा कौन सा अग्रहुड़ा? अग्रहुड़ा सरैया के पास पड़ता है, बोड़ी पोखरी और सरैया के बीच में पड़ता है अग्रहुड़ा ग्राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मिश्रेश कुमार गौतम उर्फ राजा बंगाली, ग्राम कामता चित्रकूट का रहने वाला हूँ। मेरी बहन वहाँ ब्याही है। अच्छा जी हाँ, अग्रहुड़ा में। तो बाबा जी आपने कैंसर ठीक कर दिया है बता रहे हैं? उन्होंने नहीं ठीक किया, बालाजी सरकार ने ठीक किया, उनकी कृपा से हुआ। जो वहाँ बैठे हुए हैं। दर्शन दिया है जी। अच्छा, जो कहते हैं सरकार कहते हैं, हम नहीं कहते। हाँ, ये हमारी सरकार कहते हैं। अच्छा आपकी सरकार कौन है? बालाजी सरकार। अच्छा बालाजी सरकार है। यही कहते हैं, हम नहीं कहते। हम भी इनसे दुआ मांगते हैं, इनके पास में बैठे हुए हैं कि 4 लोगों की भला कर सके, यही मांगते रहते हैं। अब आपका क्या नाम है बाबा जी? संत फक्करदास जी महाराज। अच्छा, फक्करदास जी महाराज नाम है आपका। और 2005 से लगातार आप यहाँ सेवा कर रहे हैं लोगों की। तो हनुमान जी कह रहे थे आपको दर्शन हुए हनुमान जी के? हमने नहीं कहा। हाँ, अभी अभी कह रहे थे। हमने ये कहा क्या कि हनुमान जी के दर्शन हुए? हमने ये कहा कि मेरी बहन का ठीक हुआ है बालाजी सरकार की कृपा से। अच्छा, ये कह रहे थे आप? ये कहा ये नहीं कहा कि बाबा जी को दर्शन हुआ है? बाबा जी को दर्शन हुए तो बाबा जी जैसे मुझे तो दर्शन हो रहे हैं बालाजी सरकार। आप अंधे हैं, आपको नहीं हो रहा है तो उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। हाँ। आपको बालाजी नहीं दिख रहे हैं हनुमान? मुझे तो दिख रहा है। तो बस हो गया, वही हमको भी दिख रहे हैं। तो फिर मैं अंधा तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं अंधा होता, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं अंधा होता तो बात करने आता तो आपसे। फिर आप ऐसी भाषा बोल रहे हैं जब बालाजी सवाल करूंगा ना, वो पत्रकार हूँ। आप पत्रकार हैं लेकिन सवाल पत्रकार की हैसियत से करिए। बताऊंगा, पूछूंगा ना। भाई बालाजी, मैं अंधा होता। मेरी बात सुनिए, बालाजी सरकार है, हम सब लोग दर्शन कर रहे हैं। आप भी करिए, जो भी ठीक होगा बालाजी सरकार की कृपा से ठीक होगा। महाराज जी उनके माध्यम है। हम एक किसी भी जगह जाने के पहले कहीं ना कहीं माध्यम से मिलना पड़ता है। तुलसीदास जी भगवान को जब राम जी के चित्रकूट में दर्शन हुए, उसके पहले उन्होंने माध्यम के रूप में हनुमान जी को पकड़ा और बूढ़े हनुमान जाकर के वहाँ सेवा किया। कहाँ? ये राजापुर में पड़ते हैं। राजापुर के हनुमान जी की पहले सेवा किया है। फिर राजापुर के हनुमान जी की आने के बाद स्वामी नरहरदास जी ने बताया उनको कि जाओ, नादी में हनुमान जी हैं जिनके एक पैर का पता नहीं है, पाताल लोक में है, उन हनुमान की सेवा करो, वो तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी सीधे नादी के हनुमान जी में जाकर के वहां पर उनकी अखंड अनुष्ठान सहित पूजा किया। उसके बाद फिर हनुमान जी ने कहा कि चित्रकूट जाओ, वहां पर तुम्हें दर्शन होंगे। फिर चित्रकूट भगवान श्री तुलसीदास जी आए, तो वहां पर जब भगवान ने दर्शन दिया, उस समय नहीं जान पाए, तब माध्यम बने श्री हनुमान जी महाराज, हमारे बालाजी सरकार। ये जी तोता वाले नहीं,
बात एक ही है, हनुमान जी एक ही है, बैठा हम कहीं भी सकते हैं। बैठा आप कहीं भी सकते हो। जी, हनुमान जी एक ही कहलाएंगे जिनका नाम हनुमान जी है। हाँ। ठीक है ना। वहां पर हनुमान जी तोतामुखी का रूप धारण करके रामघाट में उन्होंने फिर तुलसीदास जी को आगाह किया, माध्यम हनुमान जी, उन्होंने आगाह किया कि चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक वेत रखोगे। तो माध्यम कौन थे? हनुमान जी। तब जाकर के भगवान श्री राम से जो है भगवान तुलसीदास जी मिल पाए। इसी तरह हम यहाँ बालाजी सरकार के पास अपना कष्ट लेके आए हैं, दुख लेके आए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि निरंतर उनकी पूजा अर्चना हमारे महाराज जी करते हैं, इसलिए माध्यम के रूप में हमने महाराज जी के श्री चरणों को पकड़ा। ज्ञानी पुरुष हो तो आप भी कर सकते थे हनुमान जी की पूजा, तो ऐसे क्या कहते हैं सीधे आपको भी सीधे हो जाता। माध्यम और ज्ञानी में अंतर होता है। माध्यम बना रहे हो हनुमान जी से बनाएंगे, माध्यम के बिना कुछ नहीं होता है। आप भी जब यहाँ आए हैं, ये माइक पकड़े हैं, तो आपके साथ में माध्यम में एक पत्रकार और लगे हैं फोटो खींचने वाले। भला अकेले आप इसको करा के एक वीडियो बना लीजिए, मेरा नहीं बना पाएंगे। एक माध्यम आपको भी चाहिए, इसलिए ज्यादा आनंद है तुमसे बात करने में। बिल्कुल आप करिए, मैं आपको बताता हूँ ना। बरम अभी आते थे, सुन रहे थे हम खड़े खड़े, कहते थे बरम किसी को आता है, किसको बरम? बरम आया की बात नहीं हुई, वही तो क्या बैठे नहीं, ब्रह्म राक्षस की बात हुई। ब्रह्म राक्षस जो हो जाते हैं, वो है 12 साल तक जो भी ब्राह्मण को लास्ट समय में मोह आ जाता है, लास्ट समय समझ रहे हैं, मरते समय जब उसको मोह आ जाता है या वह अकाल मृत्यु में मर जाता है, कोई भी ब्राह्मण पंडित है, वो ब्रह्म राक्षस की। आपके यहाँ ब्रह्म राक्षस रहता है क्या आपके घर में? जी हाँ, मेरे घर में है। इससे क्या होता है? अरे जानकारी है, ये यही तो काम है पत्रकारिता का। आप माता जी, हाँ ठीक है ना, तो क्या है आपके घर में ब्रह्म राक्षस रहते हैं? मेरे घर में नहीं, मेरे पड़ोस में ब्रह्म राक्षस है, जो वहाँ पर 3-4 घरों को प्रभावित किए, जिसमें एक घर मेरा भी है। अच्छा। जी हाँ, उसके लिए मैं कई जगह कई स्थानों पे हो आया हूँ। उसके बाद जब मुझे पता चला कि बालाजी सरकार गए हो? बागेश्वर धाम गया हूँ। धीरेन्द्र जी मुझे जानते हैं। जी हाँ, खूब अच्छी तरह से जानते हैं। आपको मिलने में टाइम लगेगा, पत्रकार है, मुझे ना लगेगा। अभी मेरे यहाँ 7 दिन की रामा कथा भी किया है उन्होंने। अच्छा, धीरेन्द्र जी? हाँ, मेरे बहनोई के यहाँ पनागर में। जी। और जैसे और हनुमान जी है, इतने सारे हनुमान जी हैं, यहाँ पे भी एक हनुमान जी है ना पहाड़ में, पंपापुर बोला जाता है, देवांगना में है जी। पंपापुर में जी। तो वहाँ नहीं गए कभी दर्शन करने? नहीं, सैकड़ों बार गया हूँ। मेरा चित्रकूट क्षेत्र है, यहाँ की ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मैं नहीं गया हूँ। बाकी सिद्ध गया हूँ, ज्ञान गुफा गया हूँ। आप ज्ञान गुफा भी न गए होंगे, नरसिंह धारा नहीं गए होंगे। नरसिंह गुफा जा रहे हैं, आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, हम अभी बच्चे हैं इतने बड़े। तो मैं यहाँ सब जगह चित्रकूट में घूमा हूँ, चित्रकूट का पैदावार हूँ। चित्रकूट के विषय में जहाँ भी मुझको थोड़ा सा भी जानकारी मिलने की आशा हुई, मैं वहाँ निश्चित पहुँचता। बाबा जी का मोहरा ले रहे थे, लेकिन हम बाबा जी से अच्छे से बात कर रहे थे ताकि कुछ ज्ञान मिले हनुमान जी का। लेकिन भक्त होते हैं ना, तो तुरंत मोहरा लेने लगते, पर हमने लगा कि आपसे बात कर ले। हाँ, प्रणाम करो भगवान को, आशीर्वाद भी देंगे हनुमान जी महाराज। तो बाबा जी, और क्या क्या यहाँ का महात्म्य क्या है? आप 2005 से यहाँ हैं, पान भी चढ़ रहे हैं हनुमान जी में, सब चीजें होती हैं। सामने हमने देखा तो देखो यहाँ ध्वज भी बहुत सारे लगे रहते हैं, तो आकर्षण बहुत अच्छा फैलता है यहाँ से। जो भी यहाँ से निकलता हुआ सोचता है बड़े ध्वज लगे हैं। तो कैसे फिर यहाँ पर आप बैठे रहते हैं, इतनी धूप रहती है, सब कुछ रहता है, कैसे चलता है ऐसे? अगर किसी चीज में, अगर किसी गाँव में श्रद्धा और विश्वास आप रखेंगे तो न हमको धूप लगेगी, न भूख लगेगी, न प्यास लगेगी। अगर जब हम मन को इधर उधर विचलित करेंगे तो हमको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, और मन भी हमारी कुछ अलग लाइन हो जाएगा। अगर हम प्रभु के लीन में रहेंगे, न हमें भूख न प्यास, कुछ नहीं। बाकी सिद्धि तो आपको दिया है, बालाजी सरकार की सिद्धि है। अब ये देखो, अब ये सरकार जाने, देखिए कभी भी किसी चीज मतलब किसी वश के जो है, ये मान के मत चलिए कि ये मेरा है। ये तो सरकार है, ये तो सबके है। अच्छा, वो वाली एक कहावत कह दो अभी, आप जो अभी थोड़ी देर पहले आप करे थे, भरोसा वाले की बाबा और किसका भरोसा ना करना, वो कहावत क्या? अच्छे सुनाइएगा, दर्शक सुनना चाहते हैं। हाँ बाबा जी, सुनाई दो। देखिए, वो एक चुटकुले टाइप हमने बताया। जिस प्रकार बंदर होते हैं, झपटे चले गए, इसी प्रकार बालाजी सरकार के पास में बैठते हैं। जो रोग होता है, कोई प्रेत योनि होती है, किसी प्रकार का होता है, तो ये झपट लेते हैं। नहीं, एक आदमी को पकड़ेंगे तो कब तक पकड़ते रहेंगे, ये झपटते हैं। तो मेरे कहने का उदाहरण ये है कि बाबा, बंदर और बदमाश, यही के शब्द का है। हाँ। इसी के लिए आप कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिस प्रकार मौत, ग्राहक, दुश्मन और समय किसी की प्रतीक्षाएं नहीं कहते, ये लोग प्रतीक्षाएं नहीं कहते। बाबा जो होगा एक जगह कभी इकट्ठा नहीं रहेगा।
इसी प्रकार जिस प्रकार वो बदमाश है, कहावत पूरी कर दो ना, पूरी कहावत। हाँ, तो वही कहावत है हाँ। जो देवता कह रहे हैं हाँ। कि इसी प्रकार जैसे बंदर है, कोई सामान देखेंगे लेके चले जाएंगे। सरकार का काम है, पेट यूनी कोई कष्ट है उसको लिए, उसको निरादर छोड़ दिए, जाओ बेटा यो मत। इसी प्रकार जैसे बदमाश है आए, वो दंड दिए, दंड देके जो कुछ उनका कार्य अपना किया, रफू चक्कर हो गए, रुकेंगे नहीं। तीनों के परिभाषाएं यही है। हाँ, तो वो कहावत पूरी नहीं कह रहे हो आप बाबा, और पूरा जो बोले थे वो तो भरोसा न करना क्या था वो? यही है भरोसा के मतलब हमने ये पूरे बात से कह चुके हैं। देखो बाबा जी, ये अभी नहीं सुन रहे थे हम, बाबा बदमाश और बंदर का भरोसा कभी नहीं करना। हाँ, तो अब कहो ना पूरी बात। आप तो यही कहे हैं पूरी बात कि बाबा, बंदर और बदमाश, इनका भरोसा ना करो। ये फैक्ट है बाबा जी। तो यही से तो बात को खत्म करना था कि बाबा, बंदर और बदमाश, इनका भरोसा कभी मत करना, लेकिन भरोसा करना तो बालाजी सरकार के ऊपर करना, हनुमान जी के ऊपर करना। बात ये थी कि जब हम बुंदेलखंड दर्शन यात्रा पर निकले और चित्रकूट धाम में जब स्थान हमको दिखा, तो हमें लगा कि बताना चाहिए, और बाबा के आसपास भीड़ काफी जमा थी। तो लोगों के अपने दावे हैं, भक्तों के अपने दावे हैं। हम नहीं कहते कि आप इस बात पर पूरी तरह से भरोसा करिएगा, ना हम उस भक्ति की बात पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं। क्योंकि कैंसर जैसी बीमारियां असाध्य बीमारियां होती है। हो सकता है कि ईश्वर की कृपा हो जाए, हो सकता है कि आपका कोई योग हो सकता है कि भगवान की ऐसी कोई कृपा हो तो हनुमान चालीसा पढ़ने से बहुत सारे रोग निरोग हो जाते हैं। और माध्यम भले कोई बनता है, लेकिन फक्कड़ दास बाबा अपना नाम बताते हैं और लोग यहाँ से गुजरते हैं तो देखते जरूर होंगे। फिर भी हमने जागरूकता के लिए और बताने के लिए ये काम किया है कि आप देखिए, इस स्थान को समझिए, जानिए, इसके बाद प्रतिक्रिया दीजिए और उसके बाद विश्वास करिए। तो बने रहिएगा हमारे साथ फुल स्टॉप में।